आज हम पहुंचे हैं ग्राम हर्षपुर में। ग्राम हर्षपुर की जनता से बातचीत करना चाहेंगे, जनता से रूबरू होंगे, जनता की बात जनता के साथ। क्या ग्राम पंचायत द्वारा जो ग्राम प्रधान के कार्य होते हैं उनकी आज हम सत्यापन करना चाहेंगे। आवास किन किन लोगों को मिले, जो पात्र श्रेणी में लोग हैं उनको आवास मुहैया हुआ है या नहीं हुआ है, या केवल कागजों में काम हुआ है या कोई धरातल पर भी कार्य नजर आ रहा है। जैसे कि हम लोगों से मिलना चाहेंगे। रोडों की हालत भी जर्जर पाई जा रही है, रोडों का हाल भी बेहाल है, जनता हैरान परेशान है, लेकिन सरकार की नजर इस ओर नहीं है। सरकार प्रशासन मौन बना हुआ है। लगातार हम मिलेंगे जनता से, लगातार जनता की बात जनता के साथ। आपका नाम क्या है? शीला। शीला नाम है आपका। अच्छा, आपका आवास पक्का है कच्चा? सब एक कच्चा है, पक्का बने तो हमारा नाम से। हाँ। लड़का है दो, उनका नाम से नहीं, दो टपड़िया। तो आपका पक्का मकान है? हाँ। तो आप पक्के मकान में अपात्र हैं, आप श्रेणी में नहीं हो। जिनका लड़का का वो अगर आपसे अलग रह रहे हैं, तो वो पात्र हैं श्रेणी में। उनने फॉर्म डाला था ऑनलाइन? हाँ, डरे सब डला है। तो क्या कहा प्रधान जी ने आपके? कह रहे आज है तुम आओ। आज आप उसमें लिस्ट में नाम जुड़ा है आपका? नहीं साहब, आपका पता है, अभी बताता ही नहीं है। क्या कहते हैं प्रधान जी? जाकत के आज है, साल भर में आज है, 2 साल। सेक्रेटरी क्या कहता है? के आज है। आज है। हाँ। कब आएगा ये नहीं पूछा? साल भर में 6 महीना। अच्छा, शौचालय द्वार, शौचालय वगैरह मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिली साहब। शौचालय भी नहीं मिला? कुछ नहीं। आपके बच्चे की कोई बहू है? हाँ, उनको बुला लीजिए आप। हाँ। अब हम दूसरी महिला से भी बात करना चाहेंगे और भी हाल जानना चाहेंगे। जनता का हाल लगातार बेहाल नजर आ रहा है। लगातार सरकारी योजनाओं से वंचित किया जा रहा है। जो लगातार गरीबों के हित के लिए बनाते योजना, उनको गरीबों लोगों से वंचित करने का लगातार कार्य जारी है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नाम क्या है? रक्षा नाम है आपका। आपका राशन कार्ड अंत्योदय गुलाबी वाला है, सफेद वाला कौन सा? सफेद है। सफेद राशन कार्ड है। आप पात्रग्रस्ती राशन कार्ड। अच्छा, ये बताइए आपका कच्चा मकान है या पक्का मकान है? कच्चा है। कच्चा मकान है आपका। आपने फॉर्म डाला था? हमने नहीं डाली। क्यों नहीं डाला? हम कौन जानते हैं। फॉर्म नहीं डालोगे तो सरकार के आपके घर आएगी? पता नहीं। हमने तो आप एक बार फॉर्म डालिए, सचिवालय में फ्री डलता है पैसे के बिना। आप फॉर्म डालिए, अगर उसके बाद नहीं आता है तो आप हमें बताइए। और अगर आप तो जाके चल के देखो साहब, हमारी बेटी बेटा बाहर रही। कितना दूर है? और भी हम लोगों से हाल देखना चाहेंगे। लगातार हम दबंग इंडिया के न्यूज के माध्यम से लगातार पहुंचने का कार्य करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं रोडों की हालत क्या जर्जर पाई जा रही है। ग्राम प्रधान द्वारा अपना निजी कार्य कर रहे हैं, निजी स्वार्थ ढूंढ रहे हैं और लगातार इनकी मनमानियों का शिकार हो रही है हमारी गरीब जनता। लगातार गरीबों को शिकार कर रहे हैं। गरीब जो योजना गरीबों के लिए बनती है उन गरीबों से उनको वंचित किया जा रहा है और लगातार अपनी मनमानियां कर रहे हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे सेक्रेटरी साहब हो। और देखिए नालियों का हाल बेहाल। इससे हमारे लोग काफी बीमार हो सकते हैं, काफी डेंगू मलेरिया का शिकार हो सकते हैं। जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इससे प्रभावित होकर काफी बीमार भी होने का कारण, जैसे कि हम लगातार आपको दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और भी हम मौके पर हर जगह मौके पर पहुंच कर जनता से रूबरू हो रहे हैं। हर गांव जाकर जनता का हाल देखना चाहते हैं। क्या सरकारी योजना महत्वाकांक्षी योगी आदित्यनाथ की योजना है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है, उनको लगातार माटी में मिलाने का कार्य जारी है। जैसे कि आज हम पहुंचे हैं, ये बस्ती कौन सी है? पठापुरा में पहुंचे। ग्राम अपना हर्षपुर है और ब्लॉक जखौरा और पठापुर। ये देखिए ये हाल दिखाना चाहते हैं। इससे कई बीमारियों का खतरा है, गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इससे डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा है। लगातार हमारे युवा वर्ग, बच्चे लोग और हमारे बुजुर्ग लोग इन बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन सरकार की इस ओर नजर नहीं है। प्रशासन मौन बना पड़ा है। लगातार हम जब गांव पहुंच कर आपको लगातार काम दिखाना चाहते हैं। जनता का हाल बेहाल है, पर भी हैरान परेशान जनता का कोई सुनने वाला ही नहीं है। लगातार सरकार ही कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम गरीबों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए और हक के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन इन्हीं योजना से गरीबों को वंचित किया जा रहा है। लगातार जो गरीब के लिए योजना बनती है उनको गरीबों तक पहुंचाने का कार्य नहीं हो रहा है, केवल कागजों में कार्य हो रहा है। जैसे कि हम दिखाना चाहेंगे, जैसे कि हम लगातार पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जनता तक पहुंचने का लगातार हम पहुंच रहे हैं जनता के साथ। देखिए ये इस हाल में लोग रह रहे हैं, कच्चे मकान इनके। अच्छा अम्मा, आपको मकान नहीं मिला अभी? हाँ, नहीं मिली। शौचालय नहीं मिली, ना शौचालय मिला है, ना कोई मकान आवास प्राप्त हुआ है। और जैसे हम और भी पहुंच रहे हैं लोगों के साथ, देखिए हम किस हालत में पहुंचे, कैसी कैसी जगहों से निकल रहे हैं। ऐसे हम लगातार देखिए हम किस हालत में
लोगों से परेशान होकर बार बार जनता के बीच पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। लगातार आपको लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए जनता का हाल, जनता का हाल हैरान है, जनता परेशान है, लेकिन इस तरफ किसी निगाह नहीं है, चाहे वो ग्राम प्रधान की हो और चाहे हमारे सचिव सेक्रेटरी की हो, लेकिन इन तक निगाहें नहीं पहुंच रही है। केवल आपात श्रेणी के लोगों को लगातार सरकार की सुविधाएं मुहैया हो रही है। और जो पात्र कमरा आ गया, क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति नाम है आपका। कमरा आ चुका था, वापसी हो गया है। कैसे वापस हुआ? काट दिया गया? काट दिया गया, पता नहीं चला। किसने पैसे मांगे थे क्या? किसी ने नहीं, किसी प्रकार की मांग की किसी ने? नहीं, पता ही नहीं चला हम लोगों को। कट गया। देखिए पात्र श्रेणी के लोग हैं जो हमारे कच्चे मकानों में रह रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, लगातार कोरोना टाइम से अपने घर बैठ चुके हैं, बेरोजगार भी हो चुके हैं, लेकिन इस तरफ ना प्रधान जी की नजर है, ना सेक्रेटरी की और ना हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ना उनकी नजर है। लगातार गरीबों का शोषण हो रहा है, लगातार अपनी मनमानियों का शिकार गरीब जनता को बनाया जा रहा है। हम लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं, दिखाने का कार्य कर रहे हैं। हम कल भी हम ग्राम महर्रा में थे, ग्राम महर्रा के शहरिया बस्ती में हमने दिखाया आपको, और आज भी हम दिखाने का कार्य कर रहे हैं लगातार आपको कि जनता का हाल हो रहा है बेहाल। लगातार अपनी मनमानियों का शिकार बन रही है जनता। सरकारी योजनाओं को लगातार ये देखिए, ये घर है जहाँ खड़े होने के लिए भी, अगर ढंग से खड़े हो जाए तो खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। जैसे जेल में कोठरी में काटते हैं लोग, वैसे उस तरह हालत में हमारे लोग। इन गरीब लोगों को जो गरीब लोग हैं हमारे, उनको पात्रता से अपात्र बनाया जा रहा है। जो अपात्र लोग हैं उनको पात्र। क्या नाम है आपका? ज्योति नाम है आपका। आपने आवाज फॉर्म डाला था? तो आप दोबारा डालती अभी? अभी डाल। हाँ, तो उसमें श्रेणी में आपकी सूची में नाम था आपका? नहीं, बताती नहीं है साहब। कोई नहीं बताता। नहीं बताओ। सेक्रेटरी से बात किया? पैसा बांध का बताओ। सेक्रेटरी से बात की आपने? क्या क्या बता रहे हैं आप? पैसे वो जा कहते तुम अभाव नहीं है, जिसको पैसा दे रहा हो उनको काम हो रहा हो सब। ग्राम प्रधान भी देखो राशन कार्ड नहीं, देखो एक जो गोड़ो। देखिए हमारी महिला, जो बुजुर्ग महिला है वो विकलांग भी हैं, लेकिन उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, लगातार अपनी मनमानियों का शिकार बना रहे हैं गरीब जनता को। अच्छा, क्या कहते हैं ग्राम प्रधान? पैसे मांगते हैं, पैसे मांगते हैं ग्राम प्रधान। सब पैसे मांगते ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी भी पैसे, सेक्रेटरी कुछ मांग करता है? हाँ सर, क्या कहता है सेक्रेटरी जी कत्तो अरे साहब ऐसा है कि जैसे हम बताएं आपके इलाज, जैसे वो ऑनलाइन करा, वो ऑनलाइन से ऊपर से वो सोचना है जो पैसा पकड़ा दे सो ई को नाव काट दे ऑनलाइन बाय को, वो जो पैसा गिन दे सू को बनवा दे। 60,000 साहब में ना दे ई कमरा के जब बन पाओ। आवास के आपका नाम क्या है? बाबूलाल नाम सर। बाबूलाल नाम, पूरा नाम बताइए आप। बाबूलाल वर्मा। बाबूलाल वर्मा जी हैं। आपका इस आवास में आपको कितने, क्या बता रहे हैं आप? कम से कम 60,000 रुपए दिए साहब मैंने। किसको दिए? 60,000 सेक्रेटरी के लाने। सेक्रेटरी का क्या नाम है? अजय। अजय, पूरा नाम बताइए। अजय श्री सेन, अजय सेन। अच्छा, ये बताइए आपने ग्राम प्रधान से शिकायत नहीं की इस चीज की? कोई सुनते ही नहीं है, क्या करें हम? आपके ग्राम में कभी प्रधान नहीं आया? नहीं, आज तक नहीं आया। सेक्रेटरी भी नहीं आया। लगातार सेक्रेटरियों, ग्राम प्रधानों की मनमानी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार में लगातार लिप्त पाए जा रहे हैं और जनता का हाल बेहाल बता रहे हैं। देखिए इस हालत में हमारे शौचालय है, इस हालत में हमारे गंभीर ये दिखाना चाह रहे हैं। लगातार गरीब व्यक्तियों के साथ लगातार शोषण हो रहा है, लगातार इस प्रकार से शौचालय है, इस प्रकार से उनकी व्यवस्था है। पानी भर जाते हैं। देखिए हमारी गरीब जनता अपनी छाया से भी परेशान है। गरीब जनता लगातार मनमानियों का शिकार बनती नजर आ रही है। लगातार इनका शोषण कर रहे हैं अधिकारी या ग्राम प्रधान हो या सचिव साहब हो या कोई भी। क्या नाम है आपका? हमारा सुनीता नाम। सुनीता नाम। आपने फॉर्म डाला था आवास का? अबे नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? अब हमने क्या बता देता आदमी, हमने लिस्ट में नाम आया था आपका? अच्छा, लिस्ट में नाम आया था आपका, तो लिस्ट में
क्या 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 कह रही थी आप? जैसे लिस्ट में नाम आ हाँ। जो कोई एक दूसरा पैसा दे दे सो हमारा नाम काट दे तो दूसरे को बनवा जैसे कि ये भी बताया जा रहा है जिन व्यक्तियों के पात्र व्यक्ति हैं जिनका लिस्ट में नाम आता है उनको काटने का भी काम कर रहे हैं। जो अपात्र लोग हैं उनको देने का कार्य कर रहे हैं। अपात्र लोग हैं जो अपात्र श्रेणी के लोग हैं, अपात्र श्रेणी के लोग हैं उनको लगातार सेवा मुहैया कराई जा रही है और जो हमारे पात्र श्रेणी के लोग हैं उनको उन योजनाओं से लगातार वंचित करने का लगातार कार्य कर रहे हैं। और भी हम जनता से बात ना तो राशन कार्ड या वो बहू को रवि के नाम की बहू ने 2-3 बार ऑनलाइन कर दो और ना देखो हमने ऐसी आप बोले कि जो पैसा दे दे सो ऑनलाइन वाहन हो काट दे तो पैसा वाहन हो पकड़ा दे। हमें देखो परमिट नहीं आपका है, आवाज आ चुका था। हमारा बस एक ही है हमारा। अगर आपका परमिट नहीं है तो आप ऑनलाइन कराइए ऑनलाइन। और भी हम जनता के साथ लगातार मिलने का कोशिश कर रहे हैं। सर हमारी वो शौचालय है उनने से अजय सेन ने बनवाई थी, उसने ना सीट डलवाई ना उसका प्लास्टर कुछ नहीं किया है। अभी वो ऐसे पैसा पूरा निकाल लिया। पैसा पूरा अजय के हाथ पैसा पूरा निकल चुका है, पैसा पूरा निकल चुका है, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं है। कागजों में केवल कार्य किए गए हैं। लगातार हम जनता से भी मिल रहे हैं, लगातार जनता की जो परेशानियां हैं उनसे पूछने का काम और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। लगातार हम देखिए ये देखिए ये लगातार ऐसी कंडीशन में हमारा शौचालय है, ऐसे में जूझ है जनता हमारी। बिल्कुल जनता की लगातार जनता की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। जनता की तरफ किसी का हाल नहीं है, जनता की तरफ किसी की नजरें नहीं है। शौचालय के बारे में भी जानकारी करेंगे कि गरीब जनता के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, लगातार मनमानियों का शिकार बना रहे हैं गरीब जनता को, चाहे वो ग्राम प्रधान हो चाहे सचिव साहब हो। आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार है। आपका शौचालय स्वीकृत हुआ था क्या? हाँ वो कई गड्ढा खोदो। कितने कहा गड्ढा खोदने का? सेक्रेटरी ने और प्रधान ने। सेक्रेटरी साहब का नाम क्या है? अजय कुमार। अच्छा उन्होंने आपसे क्या कहा? गड्ढा खोदो और अपने वो मतलब हम अजय कुमार सेन तो ऐसा पंचायत मित्र और वो वीरेंद्र बरोदिया है। अच्छा ये बताइए आपने उनने कहा आपसे, तो आपने कहा नहीं कि पैसे हम कहाँ से लाए? हमने कर्ज करके लगाया था पैसा, उन्हें नहीं कर्ज करके आपने पैसा लगाया, लेकिन आपको इसका कुछ पैसा प्राप्त हुआ है? बिल्कुल नहीं भाव, अभी तक कोई पैसा नहीं बिल्कुल हुआ। और आपका ये जैसे कर्ज से आपने पैसा लिया तो आप उसको कैसे चुकाएंगे? हाँ वे तो है मोड़ी मोड़ा 4-5 महीने पहले। अच्छा इस गड्ढे का ना आपको कुछ शुल्क मिला है ना आपको पैसा मिला है? आपने कभी ग्राम प्रधान से या सेक्रेटरी से कहा है इस चीज में? हमें मिले ही नहीं है। कभी आते हैं गाँव में? नहीं आओ तो दिखाते ही नहीं है, ना सेक्रेटरी दिखाते, ना प्रधान दिख रहे हैं ना सेक्रेटरी दिख रहे हैं। अपने वोटों से जीतकर इन लोगों से, गरीब जनताओं के वोटों से जीतकर अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं। जो सरकार की योजना है गरीबों के लिए, वो गरीबों की उन योजना से उन्हें लगातार वंचित करने का कार्य कर रहे हैं। लगातार हम जब 20-25 मिनट से गाँव में घूम रहे हैं तो लगातार जनता का शोषण हो रहा है, लगातार अपनी मनमानियों का शिकार बना रहे हैं गरीब जनता को।